ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार श्री माता जी को हृदय में आवाहन करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में क्षमा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे अपने चित्त में श्री माता जी को हमेशा रखेंगे।
धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट विशुद्धि पे, बाएं विशुद्धि पे संपूर्ण चित्त। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसीलिए मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। संपूर्ण चित्त बाएं विशुद्धि पे ही श्री विष्णु माया मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाएं विशुद्धि पर अपने चित्त को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, आप ही ने तो हमें आत्मा बनाया है, हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट आज्ञा, फिर सहस्त्रार। सहस्त्रार पे माँ के श्रीचरण कमलों को देखेंगे। माँ के श्रीचरण कमलों की परिक्रमा सहस्त्रार पे करेंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। आज के शुभ अवसर पे इस भारतवर्ष में हर जगह खुशियाँ मनाई जा रही हैं। इसका कारण ये है कि सूर्य जो हमें छोड़ करके, भारतवर्ष को छोड़ के और मकर वृत्त पे गया था, वो अब लौट के आया है और पृथ्वी और सूर्य के युति के साथ जो जो वनस्पतियाँ, खाद्यान्न आदि चीज़ें होती हैं, वो सब होने का अब समय आ गया है। और जो पेड़ सर्दी में पूरे पत्तों से दूर हो गए थे, पूरी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सब मर गए। वो सारे पेड़ फिर से जागृत हो गए, उसमें हरियाली आने लग गई। और इसलिए इस समय का जो विशेष है कि पृथ्वी फिर से हरभरित हो जाएगी, सारे ओर फिर से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। और विशेषकर उत्तर हिंदुस्तान में जहाँ की ठंड बहुत ज़ोर से पड़ती है, वहाँ तो इसका विशेष रूप से उत्सव माना जाता है कि सूर्य का आगमन हुआ और सूर्य के कारण जो भी हमारे कार्य हैं वो अब पूरी तरह से होने वाले हैं। इसलिए आज की बड़ी शुभेच्छा हम यहाँ के सब लोगों को
कहते हैं और सोचते हैं कि आज के शुभ अवसर पे आप सब लोगों से यहाँ मिलना हुआ, ये भी एक बड़ी आनंद की बात है। जैसे सूर्य का आना हम लोग बहुत ऊंचा मानते हैं, उससे भी कहीं अधिक सहयोग का सूर्य इस पृथ्वी पर आना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सृष्टि की जो कुछ सृजनता है, जो क्रिएटिविटी है, वो सूर्य से प्लावित होती है और सूर्य उसको चालना देते हैं। और परम चैतन्य की जो सृजन शक्ति है, उसका जो कृतकार्य है, उसको चालना सहयोग से मिली है। अभी तक परम चैतन्य जो था वो किसी कार्य में संपन्न नहीं हो पाया था। उसकी वजह ये थी कि उसका सूर्य अभी तक उस के प्रांगण में उतरा नहीं था। लेकिन अब ये सूर्य ये परम चैतन्य के प्रांगण में उतर गया है और इसके कारण आप सबके अंदर उसका प्रकाश आया। उस प्रकाश के कारण आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई और आपके अंदर जो एक सृजन भूमि थी वो पूरी तरह से हरित हो गई और इस सृजन भूमि को आप इस तरह से बना रहे हैं कि सारे संसार को इससे लाभ हो सकता है। और ये बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत दिव्य बात हो गई है। ये बात पहले हो नहीं पाई थी। हमारे यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने इस पर विचार कहे हुए हैं कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जब सामूहिक तरह से ये सृजनता जागृत होगी। वो सृजनता आज जागृत हो गई है और इसलिए ये न कि सिर्फ पृथ्वी की सृजनता का ही एक पर्व है, पर सहयोग के सृजनता का भी बहुत बड़ा पर्व है। ये साल खास करके माना गया है कि बहुत बड़ा साल सहयोग के लिए होगा और सहयोग का प्रकाश बहुत गहरा लोगों में उतरेगा। जब चीज़ बहुत गहरी उतरने लग जाती है तब ये भी सोचना चाहिए कि इसके साथ साथ दूसरी भी एक बहुत बड़ी घटनाएं घटित होती हैं कि जो संसार के दुष्ट और संसार को नाश करने वाले और संसार में जो आतंक मचा रहे हैं, संसार की जो उच्चतम चीज़ें हैं उनको नष्ट कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों का नाश होते जाता है। जैसे ही अंकुर फूटने लग जाते हैं, अगर वो सत्य लेकर आए हैं तो जहाँ वो फूट नहीं सकते वहाँ वो तहस नहस कर देंगे और सब तरह से नाश कर देंगे। इस प्रकार जो कुछ भी कुवृत्तियाँ हैं, जो आसुरी शक्तियाँ हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। जैसे कि सूर्य के आने के बाद सारा तम, सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सहयोग के प्रकाश के आने पर सारे संसार का अज्ञान का अंधकार, दुष्टता का अंधकार पूर्णतया नष्ट होना चाहिए। सो आज उस कगार पर हम खड़े हैं कि यहाँ से एक बहुत ऊंची उड़ान हमें लेनी है और इस उड़ान में हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो कुछ भी बोझ है उसे हमें हल्के कर लेना चाहिए। हमारे अंदर अनेक तरह की प्रणालियाँ हैं, अनेक तरह की हमारे यहाँ गलत धारणाएं हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर हर एक तरह की अंधता, ये सब अंधता को हमें छोड़ देना चाहिए और एक पूर्णतया निस्संग होकर के हमें इस उड़ान को लेना। और जो लोग उससे दूर नहीं होंगे, जो उससे अपने को अलग नहीं करेंगे, वो लोग इस उड़ान को नहीं ले पाएंगे। आप लोग सब सहयोग की महत्ता जानते हैं, उसकी दिव्यता जानते हैं। आप सर्वसाधारण नहीं हैं और इसलिए ये मैं बात कहना चाहती हूँ कि जिसे और ऊंचा उड़ना है और ऊपर उठना है, उसे ये जो अपने ऊपर लादी हुई बहुत सारी कुसंस्कारों की बेड़ियाँ हैं उनको छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार हमारे अंदर अहंकार की और
अहम भाव की एक बहुत ज़्यादा पहाड़ी जैसे दशा है। इस पहाड़ को भी हमें पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, और ये करने का तरीका ध्यान, धारणा और पूरी तरह से सहयोग में रत होना, उससे पूरी तरह से शरण हो जाना ही है। जो मनुष्य सहयोग में, शरणागत में नहीं आता है, वो अभी भी बहुत आधा है, और हो सकता है कि इस उड़ान के दौरान वो पीछे ही रह जाए और फिर उसी नर्क में जाए जहाँ पर और लोग जाने वाले हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सब लोग पूरी तरह से प्रयत्न करें। आधा अधूरा प्रयत्न करने वाले लोग जो भी सामने आते हैं और कोशिश करते हैं, उनके लिए यही मैं कहना चाहती हूँ कि आधा अधूरापन कृपया छोड़ दीजिए, क्योंकि इस आधे अधूरेपन से आप कोई भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। तब आप उस महान स्थिति को कैसे प्राप्त करते हैं जिसके लिए लोग हजारों वर्ष तक तप आदि करके अपनी स्वच्छता करते थे। अपने को किसी तरह से गिराने की या किसी तरह से शापित करने की ज़रूरत नहीं, किंतु ये जान लेना चाहिए कि आज हम एक शीशे के सामने खड़े हैं और हमारे अंदर दिखने वाले सारे दोषों को हमें पूरी तरह से लय कर देना चाहिए। जब आप अपने से हटकर अपने को देखेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे कि ये सारी चीज़ें हमें नष्ट करेंगी। पर ये होते होते आप देखेंगे कि आप पर अनेक आशीर्वाद परमात्मा के आएंगे, और उस अनेक आशीर्वाद में मनुष्य ये सोचेगा कि मैंने सब कुछ पा लिया। एक ये भी बड़ा सम्मोहन है कि हमें ये चीज़ मिल गई, हमें वो चीज़ मिल गई, दुनिया की चीज़ें मिल गई, और इस तरह से ये हम जब कोई चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके किनारे पर कुछ कुछ ऐसी भी बातें हैं जो मोहित कर सकती हैं, लेकिन उधर रुकना नहीं चाहिए। अपने को तो परम गति को प्राप्त करना चाहिए। ये जन्म जन्मांतर की आपकी पुण्याई है, उसे पूरी तरह से प्राप्त कर लेना चाहिए। और जो अपने अंदर छोटी छोटी ओझी इच्छाएं हैं उनको छोड़ करके पूरी तरह से शरणागत होकर के सहयोग में आपका पूरी तरह से योगदान देना चाहिए। जिसने ऐसा किया वही पाएगा, और जो ये नहीं कर पाएगा किसी भी वजह से, सो ये मैं बता सकती हूँ कि परमात्मा के भी दरबार में इतनी जगह नहीं। वहाँ जाने वालों को भी सोचना चाहिए कि हमें वास्तव अगर वहाँ पहुँचना है तो ये सारे बोझे हल्के कर देने पड़ेंगे, और एक ही हमें मार्ग लेना पड़ेगा। एक ही तरफ हमारा पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि हम किसी तरह से इस और अग्रसर रहें और बढ़ते रहें। हर साल आपको चाहिए कि आप अपनी छानबीन करिए कि जो हम पिछले साल थे उससे आज क्या हो गए। हम बहाने बना रहे हैं या हम कुछ सोच रहे हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, वो ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, या हृदय से हम चाहते हैं कि हम उन्नत हो। क्यों? और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि सहयोग के द्वारा हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी या हमारी कुछ और चीज़ें, समस्याएं हल हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सो उनको पता होना चाहिए कि सब समस्याओं का हल एक ही है कि आप उस दशा में पहुंच जाएं जो परम। फिर हर एक काम अपने आप बनते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस प्रकार आज के दिन आपको मैंने अपना मनोदय बताया, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने हृदय में ठान लें कि मैं जो बात कह रही हूँ वो दिखने में बहुत सहज सरल है, किंतु मनुष्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं, उसकी जो गतिविधियाँ हैं, वो इस कदर विचित्र है कि मैं भी उसे नहीं समझ पाती। कहते हैं कि समझ में आए तो वो क्यों कर खुदा हो, लेकिन मैं तो कहती समझ में आए तो क्यों कर मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य इतना जटिल है, इतना जटिल है, और उसका समझना बहुत ही कठिन है। आप लोगों से मुझे यही विनती करनी है कि देवत्व को प्राप्त करने के लिए इस मनुष्यता की जो जटिलता है इसे पूरी तरह से धिक्कारना चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए, और यही कहना चाहिए कि हमें उसी देवत्व को प्राप्त होना है जिससे हर चीज़ आप जिसे भी छूते हैं वो प्लावित हो जाएगी, चेतनामय हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। आपका जीवन भी एक बहुत सुंदर, बहुत आदर्श, बहुत ज़्यादा आनंददायी, प्रेममय और एक ऊंचे किस्म का हो जाएगा। आप सबको अनंत आशीर्वाद। It is a very
unique opportunity, I think, for me to meet you again in Bombay when you are all leaving this country. And this kind of a special type of a puja that we are having today. This is the puja done to the sun and is called as Makar Sankrant. Makar is the tropic of Capricorn. Capricorn is Makar. So now the sun is moving from the tropic of Capricorn towards the tropic of Cancer. And it's always a fixed date because it has something to do with the sun. This is the only date which is fixed in Indian calendar because they have to deal with the sun. But this time I don't know why, what has happened that they have put it on the 15th of this month. It's always the 14th. Now, today they are changing. I would say that the seasons are going to be changed. We've got 6 months when this sun moves towards the southern hemisphere and makes it warm. And when it comes to the northern hemisphere from tomorrow. So today is the last day, which we say that is the day which is the coldest day, according to Indian understanding. After this, the heat will start growing, and we can do anything that is auspicious, any auspicious things can be done after this puja is over during the summertime. Though it's very hot in summer, still people want the sun to rule us and to give us warmth because of him only all the fields and all the vegetables, all the fruits, everything grows. And that's why when the 6 months the sun is not here, we call it as Sankrant, meaning a calamity in a way. That is when, of course, in the European countries or say in England, America, it is a calamity at that time when the sun is not there. But even here, it is regarded as a time. Today is the day that the end of the Sankrant, means the end of the calamity is over. And they give something sweet to eat, which is also mixed with sesame seeds. Because sesame seed is heat-giving, so today being the hottest day, coldest day, they want to give sesame seed. Also want you to retain the heat and to adjust yourself to the heat that's coming up. This is all thought of in a way, in a very gross level, on a very gross level, that we should keep the people warm enough. Also, it is said that the warmth of love should be expressed at this time for people because it's the coldest day. So they say that we give you this special thing for you to say something sweet, that is god bola, means you say something sweet to us. And the people who live in warm countries are sweeter people than the people who live in colder places. Because the nature is rather very unkind to them. I don't blame them for their temperament. Because the nature is so unkind. In India you can live anywhere. You can live under a tree, you can live in a forest, anywhere you can live quite happily, as long as there is water to drink and water to bathe. And there's not such a problem as we have to face in the other parts of the world, where if you have to go out of the house, you take about 15-20 minutes to dress yourself up. Here you just can walk out of the house, you can keep your houses open during the summertime, and there's no problem of any kind as far as the nature is concerned. Nature becomes very kind during summertime here because the trees are lush and lot of greenery. People feel very happy during that time, and all the activity becomes more.
with the sun's energy. But in the West, as you have seen, that the sun is much less. Because of that, people keep more to their houses, to artificial heating or other heatings, and the doors are closed, the hearts are closed, and it's difficult for them to communicate with other people. As you go down south more, in your countries also, you'll find people are warmer, simpler, very hospitable. With the sun, you get the heart, which is very open heart and a kind of a inviting heart. Now, if you see on the Sahaja Yoga style, the sun line is the right side and the moon is the left side. On the moon line, one can desire but cannot act. Apart from that, on the moon line, if you go too far, it can be destructive. Because if you sit in the house doing nothing, and also these days there's unemployment, say for example, no work, then you start thinking too much. And this thinking is just a desire, energy working out, no action. And without the action, this energy can become very destructive. That is why we find that people, they say that empty mind or is the devil's workshop. Where people do not act, when the action doesn't take place, then it can be quite destructive. लावून द्या पंखा थोडासा आणखी वाढवून द्या आणखी वाढवून द्या वाढवा थोडासा वाढवून द्या बस So the whole situation is different in a country which is warm and a country which is not warm. But in a country where it is very warm also, like Africa, there are complications due to too much of heat. Like we have the topic of, the equator passing through, and it heats up that area so much that it becomes full of jungles, very high trees and tall trees, and the whole place is covered with foliage so much that there's no possibility for any sunshine to penetrate through. And it's quite dark, it's full of darkness. So that extreme also comes in the same category as the extreme of the cold season. Now such people live there, and they naturally, because the sun is less, so they do not grow much, and they can be primitive people, and they can be quite aggressive, like they learn things from the animals, and they could be quite aggressive. So the balance has to be struck. And the balance is that we should desire and act. But the trouble is, in human atmosphere, there is a division of labor, I think. That one part of the country is thinking, another part of the country is acting. Under these circumstances, nothing will work out. So, a balance has to be struck where you have the Sushumna working out. Now, the Sushumna Nadi is the one where one would say is the equator. Is not equator, but is the axis of the Mother Earth. The axis of the Mother Earth is the Sushumna, and that has to act. And when it comes to that axis, it is the one that balances. Actually, there is nothing like a big pole inside the Mother Earth, which we can call it as an axis. There's nothing that is material inside the Mother Earth that we can call it as an axis, but it's the energy force
which acts in such a manner that the earth moves with such tremendous speed. When the cosmos is all spread out so much, it not only moves, but it creates day and night for us, so that daytime we can work and nighttime we can sleep, to give us a balance. Only also it moves in such a manner around the sun that half of the countries get the sun during the summertime and half of them get it during the winter time. That's the axis that acts and works out everything. Apart from that, this axis keeps all the distances necessary from other planets and other moving bodies in the cosmos. This axis is the intelligence of the Mother Earth. It is not only the intelligence, but it is the fragrance, and apart from it is the Sushumna Nadi, we can say, of the Mother Earth. Now, through this axis only, all these Swambhus and all these great happenings of earthquakes and all that takes place. This axis is the one which moves. It's an energy. We can call it axis as the energy. Moves the lava into different directions and pierces through different areas to create earthquakes and also to have ज्वालामुखी लगा इंग्लिश में volcanoes. And all these things happen because the axis has sense what is to be done. This axis is the one that loves us. Because of this axis, we have seasons. The seasons are created beautifully to give us different varieties of food and varieties of things. The heat of the Mother Earth, if it is lost, then we'll have nothing on this earth. It will be all frozen and there will be all snow and we'll have no food, nothing, and it will be like moon living here. Now it is being specially created. First, the Mother Earth, when it was created through the heat of the sun. So we can say that the sun is the father of the Mother Earth. Then she was brought very close to the moon. So it cooled down, absolutely it cooled down, it was all snow. Then it was brought closer to the sun and moved at a point where life could start working. And that's how the whole thing was organized beautifully to make life grow in that area. When the life started growing, gradually we know that how the carbon was formed. Now the carbon is formed by the same axis because there's heat in the axis, the energy of heat that converts the plants into carbon. Now this carbon is later on forms the basis for, we can say, for the production of carbohydrates, you can say, or all organic matter. But to create life, we had to have another help, is the nitrogen. And this nitrogen was also, you'll be surprised to know, that was created by the same axis, by its movement. And when it created this nitrogen, the nitrogen gave us the amino acids. And when the amino acids were created within us, then we started our lives from amoeba and all that. Of course, this was done in the ocean, because in the ocean, with the movement, nitrogen was created and life was created, and then through the ocean it's emitted out, and that's how we have amino acids. With the amino acids, the formation of amino acids gave us the combinations and permutations, different lives. So in the whole evolutionary process, the Mother Earth
has played a very big part through her axis. In the same way, in human beings, the axis is the most important. That's the main principle of life we have got is our axis. We have to stand on our axis. Those who do not stand on their axis, stand more towards the left or towards the right, are capable of complete destruction. Because either they will be destroyed by too much of right side or too much of left side. So our axis has to be properly dealt with. Now those people who do not have a proper axis can have problems of different chakras, of different kind of quality in a person. A person who stretches his axis too much, puts back his head like this, is a person who is very right-sided and creates problem with his ego. And the one who absolutely bends down, like a slavish person, also is a person who goes towards his destructiveness. Now there's a big problem between these two types of people, one trying to dominate another, and when they start dominating another person, Indians become, even today, they are extremely slavish and they do not have that independent axis as they should have. Extremely slavish people they are. Especially I see in the West, I'm surprised when the Indians go from here. I find they are so very slavish. They try to sort of do all kinds of slavish acts to please the white-skinned people. The white skin became sort of a very adorable stuff in it. That added to the ego of the whites. Added to the ego of the whites, and today you see what's happening is all that ego is destroying them. They are on the verge of destruction because of their ego. So it is so unnatural and it is so superficial. One has to understand that what is the best within a human being is his axis. And everybody has an axis, and one must respect the axis of every person. In Sahaja Yoga, I don't know you,